पता है दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या वो पैसा है? क्या वो जॉब है? क्या करियर है? क्या हेल्थ है? क्या वेल्थ है? नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, रिलेशनशिप। गर्लफ्रेंड बात नहीं मानती है, बॉयफ्रेंड ध्यान नहीं देता है, वाइफ झगड़ती रहती है, हस्बैंड प्यार नहीं करते, पता नहीं कहां दूसरे किसी के बारे में सोचते रहते हैं। क्या आप भी ऐसी ही रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से दिन रात जूझते रहते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होने वाला है और इसकी एक एक सेकंड आपको ध्यान से देखना चाहिए। मैं आपको वो सॉल्यूशंस दूंगा जो रिसर्च बेस्ड है, जो केस स्टडी बेस्ड है और जो सैकड़ों क्लाइंट्स पर यूज करने के बाद में आपको लेके मैं आया हूं आपके लिए। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ये फ्री नॉलेज है जो मैं बहुत रिसर्च करके आपके लिए लेकर के आता हूं। फ्रेंड्स, जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं वो हो सकता है आपने और भी कहीं सुने हो, लेकिन वो पढ़ पढ़ा करके लोग दो चार किताबें और कुछ बोल देते होंगे। मेरे केस में ये सैकड़ों क्लाइंट्स को के बाद में इस्तेमाल करने के बाद में है जो मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूं। और उसका प्रूफ ये है कि मैं एस्ट्रोसेज पर एक पेड कंसल्टेंट हूं और मेरी 5 स्टार रेटिंग है अक्रॉस अप्रोक्सीमेटली 100 क्लाइंट्स, देश और देश के बाहर में। तो कुछ तो दम है, तो इसलिए आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और हो सके तो मानना चाहिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। देखो दोस्तों, रिलेशनशिप में बेसिकली 2 चीजें होती है। पहली चीज क्लैरिटी ऑफ माइंड, दूसरी चीज कंपैटिबिलिटी। 2 चीजें हैं, दोनों चीजें ठीक कर दिया आपने तो आपकी रिलेशनशिप चलेगी फर्स्ट क्लास। अब दोनों को कैसे सही किया जाए, इसका मैं आपको सीक्वेंस में आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1, अपने घर के सेंटर में खड़े होइए, मोबाइल फोन की कंपास निकालिए और उसको ऐसे रख करके सेंटर में खड़े होकर देखिए कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट वाला कॉर्नर कौन सा है। कौन सा वाला? नॉर्थ ईस्ट वाला कॉर्नर। उस एरिया में आपको क्या क्या करना है? सबसे पहली चीज, वहां पर कोई भारी सामान रखा हुआ हो, वहां से अवॉइड करिए उसे। अगर उस एरिया में टॉयलेट है तो बॉस, ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। अगर वहां टॉयलेट है तो कोशिश करिए वहां से टॉयलेट या तो शिफ्ट हो जाए या उसको आप हाइजीनिक रखें। और उसके चारों तरफ, अगर मैं ट्रीटमेंट भी बता दूंगा कि एक मेटल स्ट्रिप लगती है जिससे कि उस जगह को आइसोलेट किया जा सके। बट अगर वो स्पेसिफिक पार्ट हो जाएगा, उधर नहीं जाते हैं अभी हम मानते हैं कि अगर वहां ट्रीटमेंट हो सकता है तो दोस्तों वहां से टॉयलेट को तो आप शिफ्ट करिए। और नहीं हो सकता, उसका सोल्यूशन भी मैं बता दूंगा अगर आप पूछेंगे तो अगली वीडियो में। नेक्स्ट चीज ये है कि वहां ये देखिए कि हमेशा हल्का फुल्का रहे वो एरिया, मतलब वहां भारी चीजें ना हो, वहां जो टूटा फूटा सामान, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या जो खराब चीजें हैं वो ना पड़ी हो, कचरा बिल्कुल नहीं हो। पॉइंट ये है, नॉर्थ ईस्ट जोन जो होता है ना, वो फ्रेंड्स आपके ये क्लैरिटी ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करता है। वहां के जो एनर्जी फील्ड्स होते हैं उनको कहते हैं शिखी, अपा, दिति, अदिति और प्रजन्या। ये उनके एनर्जी फील्ड से जिनके नाम है, जिनको 45 वास्तु देवता होते हैं, उनमें से ये पर्टिकुलर है। अभी देवता क्या है? देवता बेसिकली एक पर्टिकुलर एनर्जी का एक सोर्स है। तो वहां पर अगर भारी सामान पड़ा हुआ होगा तो आप ये देखिए कि नॉट ओनली हस्बैंड वाइफ में ही बल्कि घर के सारे लोगों के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, एक मिसकम्युनिकेशन होगा। तो आपको अगर चाहते हो कि सबके बीच में क्लैरिटी रहे, सबकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे, तो पहला काम क्या है? नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस कीजिए। वहां से भारी सामान, कचरा, गंदगी सब हटा दीजिए, वहां से उसको साफ सुथरा रखिए। और यस, हमेशा एक जल का, फ्रेश वाटर का भरा हुआ वहां पे बर्तन जरूर रखिए आप। और यदि आप एक शिव परिवार की वहां पर पेंटिंग लगाते हैं या आप कोई स्टेचू वहां लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। शिव परिवार में आपका मतलब जो शिव जी हैं, पार्वती हैं और जो गणेश जी हैं और कार्तिकेय हैं, ये पूरा एक शिव जी का एक परिवार है, उसको विराजमान करिए आप नॉर्थ ईस्ट में। भगवान श्री कृष्ण की अगर आप वहां फोटो लगाते हैं वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि वो मून से गवर्न होते हैं। श्री कृष्ण जो है ना चंद्रवंशी थे, और वो मून, यानी मून मतलब माइंड, मन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट को हल्का फुल्का रखिए। क्या अवॉइड करना है? वहां पर आप येलो कलर अवॉइड करिए, साथ में रेड कलर को भी यूज मत करिए। ब्लू कलर और ग्रीन कलर से संबंधित चीजें वहां रखिए। ग्रीनरी से भरी हुई अगर कोई पेंटिंग लगाते हैं या पानी की लहरों वाला कोई ऐसा कोई वहां पर पेंटिंग लगाते हैं, फायदा रहेगा। पॉइंट यह है कि नॉर्थ ईस्ट को ट्रीट करिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स,
जितना वो साफ सुथरा क्लीन रहेगा उतना ही आपके घर के सभी लोगों का दिमाग भी क्लीन रहेगा। ये साइंटिफिकली और केस स्टडीज और रिसर्च पर बेस्ड है और ये प्रूवन सॉल्यूशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ झाड़ फूक या जादू टोना नहीं बता रहा हूं। ये लोगों ने बदनाम भी कर रखा है, पर जो नहीं समझते वो बदनाम करते हैं। पर उस पॉइंट पे मैं नहीं जाऊंगा, वो एक कंट्रोवर्सी का पार्ट है। बट मैं ये कह रहा हूं दिस थिंग वर्क्स। कितने दिन में? 43 डेज में यू विल गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। क्या इसकी गारंटी है? 101% गारंटी है इसकी। क्यों है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एरिया हमेशा एनर्जी को क्लीन करने का काम करता है। आप अगर देखेंगे तो आपके घर में सबसे पहले जो सूरज निकलने पे धूप आती है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही आती है। वहां से धूप एंटर होती है, तो वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। वहां से पॉजिटिव एनर्जी का आपके घर में इंटेक होता है। सेकेंड पॉइंट जो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। अब अभी तक हमने क्लैरिटी ऑफ माइंड पे काम किया, अब सेकंड पार्ट पे बात करते हैं, वो है कॉम्पेटेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। उसको ठीक करने के लिए क्या करना है? उसको ठीक करने के लिए अपने घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर देखिए, नॉर्थ ईस्ट के ठीक डायगोनली अपोजिट, वो भी कंपास से दिख जाएगा। साउथ वेस्ट कॉर्नर में फ्रेंड्स क्या करना है? देखिए, यदि जो आपके हस्बैंड और वाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहती है तो आप अपनी कपल की दोनों की जो फोटो है वो आप वहां रखिए। या आप मान लीजिए किसी से प्यार करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं तो उनकी भी कोई फोटो या उनसे रिलेटेड जो कोई भी गुड्स है, कुछ भी आइटम्स है, वो आप रखिए साउथ वेस्ट कॉर्नर में। साथ में अगर पूरी फैमिली में ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपस में कुछ खींचतान चलती रहती है, तो एक फैमिली फोटोग्राफ को अच्छी सी फ्रेमिंग करवा के साउथ वेस्ट की जो वॉल है उस पर हैंग कर दीजिए। साथ ही वहां से देखिए कि रेड कलर की चीजें बिल्कुल ना हो वहां पर। कोशिश कीजिए कि गोल्डन कलर की चीजें वहां पर हो, येलो कलर का वहां पर एनवायरनमेंट हो। और इसके अलावा वहां पर भी जो आलतू फालतू पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पड़े हुए हो या कुछ खराब कचरा सामान ऐसा पड़ा हो, उसको इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ करिए। उस जगह को साफ सुथरा रखिए और भारी रखिए। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, साउथ वेस्ट मस्ट बी हैवी एंड नॉर्थ ईस्ट मस्ट बी लाइटर। इसलिए जो घर की भारी चीजें हैं, मैं कहूंगा कि जो भारी जो चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी वैल्यू ऑल्सो, तो आपके अपने वैल्यूएबल्स भी वहां रख सकते हो। जो आपके जो भी मैं कहूंगा ज्वेलरी है या उससे संबंधित जो चीजें, वो भी आप साउथ वेस्ट और वेस्ट के एरिया में रख सकते हो। लेकिन वहां क्या नहीं करना, रेड कलर को अवॉइड करिए। साथ में वहां पर टूटी फूटी और खराब चीजें मत रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो उपाय आपको करने के बाद में 43 डेज के अंदर अंदर ही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज होती है वो होती है ब्रह्मस्थानम, यानी घर का वो सेंटर जहां खड़े होकर आप कंपास से देख रहे हैं, उस जगह को हमेशा लाइट रखिए, हल्का फुल्का रखिए और साफ सुथरा रखिए। कोशिश करिए येलोइश शेड्स को वहां पर आप यूज करें। ग्रीन शेड्स को बिल्कुल अवॉइड करिएगा, क्योंकि ग्रीन शेड जो है वो मरकरी को रिप्रेजेंट करती है और उस ब्रह्म स्थानम में ग्रीन शेड्स को आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। यानी कि अगर मान लीजिए कारपेट के नीचे ग्रीन कलर की टाइल्स है तो वो भी परेशान करती है। अब बात आती है कि ये चीजें काम कैसे करती है। ये ऐसे करती है काम कि फ्रेंड्स हमारे जो अलग अलग जो जोन्स है वो सारे एलिमेंट्स को और एनर्जी के फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे तो जादू टोना है, ये तो फालतू। अरे फालतू नहीं है भाई, फालतू नहीं है। अगर फालतू है तो 5000 साल पहले कुछ लोगों ने बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी टेलीस्कोप के ये कैसे पता कर लिया कि 200 साल बाद 15 मई को 6:52 पे सूर्योदय होगा, या सूर्य ग्रहण इस तारीख को होगा, इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे खत्म होगा। कैसे किया? सूर्य की जो पूरी जो छाया है पृथ्वी की, वो पूरी अगर घूम रही है ब्रह्मांड में, उनको कैसे पता कि भारत के इस हिस्से पर सूर्य ग्रहण इतने बजे शुरू होगा? कुछ तो पावर थी, कुछ तो कैलकुलेशंस थी, कुछ तो मैथमेटिक्स थी। तो जब वो 5000 साल का कैलेंडर उस टाइम पर बना करके चले गए, तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, वास्तु इज अ साइंस, इट्स नॉट मिथ। इट्स नॉट मिथ, आई एम टेलिंग यू आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च। एस्ट्रोसेज पर मैं 5 स्टार रेटिंग वाला अच्छा खासा एक फैन फॉलोइंग वाला एक एस्ट्रोलॉजर हूं, एक वास्तु कंसल्टेंट हूं, और मेरे और बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनकी की काफी मदद मैंने की है थ्रू पेड कंसल्टेंसी। उसके बेसिस पर और उन रिसर्च के बेसिस पर मैं आपको ये कह रहा हूं, इट्स नॉट मिथ, इट्स प्रैक्टिकली अ साइंस विच वर्क्स। चलिए फ्रेंड्स, दो चीजें मैंने आपको बताई कि रिलेशनशिप के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट ठीक करना और साउथ वेस्ट ठीक करना। तीसरी चीज, अगर आपकी जो लव रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशनशिप है, तो आपको वीनस को ठीक करना चाहिए।
वीनस किस तरीके से ठीक होता है? वीनस ठीक होता है, लाइटर शेड्स को यूज करिए, ऑफ व्हाइट कलर के कपड़े पहनिए, इंटीरियर जो है वो भी ऑफ व्हाइट से रिलेटेड रखिए, साथ में आप हल्का सा डीओ यूज करिए और ग्लास का फील्ड वो काम बढ़ा दीजिए। अपने आसपास के एरिया में ना मिरर्स और ग्लासेस अगर ज्यादा रहेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में आपको फ्रेग्रेंसेस हल्की फुल्की जरूर यूज करनी है अपने उसमें। अपने कपड़ों को क्लीन रखिए। वीनस का सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों वो है सोर्टिंग। ध्यान रखिएगा सोर्ट कैसे करना है। जैसे आपके घर में अगर मान लीजिए चीजें, कपड़े फैले हुए पड़े हैं, बुक्स इधर उधर फैली हुई पड़ी है, ये सब वीनस को डिस्टर्ब कर देते हैं। दोस्तों जो शुक्र है लोग कहते हैं वो ब्यूटी का कारक है, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गहराई तक उतरे नहीं, वो बस ऊपर ऊपर से 4-5 किताबें पढ़ी और उसके बेसिस पे कह दिया 5वें घर के अंदर शुक्र बैठा हुआ है, ये होने वाला है। नहीं 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 नहीं, गलत है। मैं बहस करने के लिए और उस चीज को क्लियर करने के लिए तैयार हूं। somebody is taking my challenge, I am okay. But Venus is not just beauty. Venus is differentiation, association, clarity. देखिए दिवाली पर हम क्या करते हैं? हम चीजों को सफाई करते हैं, साफ सुथरा करते हैं ना, तभी तो लक्ष्मी घर में आती है, यही कहा जाता है ना। तो जहां सफाई है वहां वीनस है। अब मैं जो कह रहा था कि घर में अगर किताबें फैली हुई पड़ी है, अपने कपड़े वगैरह फैले हुए पड़े हैं, आज टाइम निकालिए, अपनी वार्डरोब को सही सेट करिए, बुक्स को एकदम सही सीक्वेंस में रखिए, इंटीरियर जो है घर का उसको सही मैनेज करिए, कपड़ों को समेट के तह करके या हैंगर्स पे प्रॉपर तरीके से हैंग करके रखिए। आप ये देखिए कि ऑटोमेटिकली विद इन 5-6 डेज आपकी रिलेशनशिप अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। आप अगर बिलीव नहीं करें तो करके देखिए। 4 वीक्स का टाइम आप इसे दीजिए एंड देन रिजल्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जितना कोई जेमस्टोन काम नहीं करेगा, जितने बीज मंत्र काम नहीं करेंगे, उतनी ये सिंपल इजी टेक्निक्स आपकी लाइफ में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लेके आने वाली है। फ्रेंड्स इसके अलावा एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी होते हैं जो वीनस के देखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हालांकि वो एक लंबा विषय है और उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे आने वाले टाइम में, पर एक छोटा सा मैं पॉइंटर दे रहा हूं। 7th हाउस को देखिए, अगर 7th हाउस में आपके अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं या वहां पर अच्छे ग्रहों की एस्पेक्ट आ रही है, हिट आ रहा है, और 60 डिग्री 120 डिग्री का कोई हिट आ रहा है उस पर, तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। अगर 90 डिग्री का 180 डिग्री का हिट आ रहा है या फिर वहां पर कोई राहु या कुछ ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जो परेशान करने वाले हैं, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो उसको सोल्यूशन करने का क्या तरीका है कि अगर जो राहु की दृष्टि आ रही है वहां पर, तो कोशिश करिए कि कम्युनिकेशन में ऑनलाइन सॉल्यूशंस का और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का अपनी जिंदगी में प्रयोग बढ़ाइए। साथ में अगर वहां पर राहु की दृष्टि आ रही है तो कोशिश करिए अनऑर्थोडॉक्स चीज करिए। बर्थडे सेलिब्रेट करना तो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में करिए। कुछ भी अलग से हटके, लीक से हटके आप करेंगे, आपकी जिंदगी में राहु की पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर वहां सैटर्न है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कमिटमेंट लेवल बढ़ाइए। साथ में डिसिप्लिन रहिए, सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पर एक दूसरे को टाइम देना, इस तरह से झूठे वादे मत करिए। इसी तरह से अगर वहां मान लीजिए केतु बैठे हुए हैं तो क्या करिए, स्पिरिचुअली रिलेशनशिप में स्पिरिचुअलिटी लेकर के आइए। कैसा? वो जो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, ये नहीं कि आज मैं इसके साथ कल मैं उसके साथ, ये आपको हेल्प करेगी। वहीं अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, मान लीजिए वीनस बैठे हुए, तो इट्स ब्यूटीफुल। पर ये देखिए कि वीनस के पास शक्ति कितनी है, उनकी डिग्रीज कितनी है। मान लीजिए वीनस 1 डिग्री के हैं, तो जो मैंने सॉल्यूशंस बताया उनसे उनकी शक्ति को बढ़ाइए कि आप फ्रेग्रेंसेस यूज करिए, घर में सॉर्टेड रखिए चीजों को, इंटीरियर डिजाइनिंग एकदम सही होनी चाहिए, साथ में लाइट कलर की शेड्स को यूज करिए, जो कॉस्मेटिक्स है वो यूज करिए, ये चीजें हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मान लीजिए वहां पर मून बैठा हुआ है तो घर में पानी को प्रॉपर तरीके से यूज करिए, उसे वेस्ट मत करिए। और जो एल्डरली वीमेन है जिनके बाल सफेद हो गए, उनका आशीर्वाद लीजिए, जैसे दादी या कोई भी इस तरीके की वीमेन है। और शिव जी की पूजा करिए। फ्रेंड्स बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक वीडियो में मैं इतना सारा नहीं डाल पाया हूं। मेरे वीडियो में जो मैंने बताया है उसमें जरूर कोई ना कोई गलतियां रही होगी, कम्युनिकेशन गैप रहे होंगे, उन सब के लिए मैं आप सबसे एडवांस में माफी मांगता हूं। और अगर ये वीडियो आपको फायदा देने वाला कुछ लगता है तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि इसे अधिकतर लोगों तक पहुंचाइए। देखिए ये जो प्रैंक्स वाले वीडियोज या छोटे मोटे हंसी मजाक वाले वीडियो तो सभी भेजते हैं, बट वो क्या करते हैं, सिर्फ लाइफ का टाइम वेस्ट करते हैं। आप अपने किसी वेल विशर, किसी फ्रेंड्स, किसी चाहने वाले को अच्छा कंटेंट भेज के उसकी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो ये अधिकतर लोगों को शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और जहां भी कर सकते हैं वहां। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। और हाँ, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं तमाम कमियों के बावजूद भी अपनी बेस्ट एफर्ट कर रहा हूं कि आपको फ्री में बहुत वैल्यूएबल नॉलेज दे सकूं, वो भी आसान भाषा में। क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लेक्स करने लगूंगा तो फ्रेंड्स आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि यहाँ पर वो 27 नक्षत्र है, 4 चरण है, उनके 108 हो गए, उसके बाद में 12 राशियां हैं, उन सब में भी अलग अलग तरीके की होती है, ड्यूअल होती है, फिक्स्ड होती है, मूवेबल होती है, और फिर उसके बाद में अलग अलग तरीके के हिट्स आते हैं और कंजंक्शन होता है, एस्पेक्ट होता है। नहीं जाना उसमें, मैं आपको ज्योतिषी नहीं, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बना रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यही रोकता हूं, अगले वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।